जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्री की दिव्य शक्ति ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा रचनात्मक शक्ति मानी जाती है। दुनिया भर में हिंदू कई त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, नवरात्रि में देवी की शक्ति का जश्न मनाते हैं। देवी की शक्ति के कारण ही शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार माता सती के अंग या आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। ये शक्तिपीठ भारत के पूरे उपमहाद्वीपों में फैले हुए हैं। वैसे तो देवी भगवती के 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन है, लेकिन देवी पुराण में मात्र 51 शक्तिपीठों के बारे में ही बताया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको भारत के उपमहाद्वीपों में 51 सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों की जानकारी देंगे। तो चलिए इस यात्रा में आप भी हमारे साथ चलें। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं भारत में फैले हुए शक्तिपीठों की कहानी। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र राजा प्रजापति दक्ष की एक बेटी थी जिनका नाम सती था। राजकुमारी सती शिव की किंवदंतियों और कथाओं का पालन करते हुए बड़ी हुई और आखिरकार जब उनकी शादी की उम्र हुई तो उन्हें पता चला कि कैलाश के तपस्वी भगवान शिव ही थे जहां उनका हृदय और आत्मा निवास करती थी। जल्द ही दक्ष की बेटी ने अपने पिता की विलासिता और महल को छोड़ दिया और शिव का दिल जीतने के लिए उनका ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने घने जंगलों में गहन तपस्या की और पूरी तरह से भोजन त्याग दिया। जब उसने अंततः अपने तपस्या के माध्यम से शिव को प्रसन्न किया तो कैलाश के स्वामी उनके सामने प्रकट हुए। किंवदंती यह है कि सती और शिव अपने वैवाहिक जीवन में खुश थे, लेकिन राजा दक्ष शिव को एक अनछुए बालक से कम नहीं मानते थे और उन्हें लगता था कि शिव उनकी बेटी के योग्य नहीं है। इसलिए जब दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद शिव को अपमानित करने के लिए बाहर रखा। अपने पिता के फैसले से आहत होकर सती ने अपने पिता से मिलने का फैसला किया और उन्हें आमंत्रित न करने का कारण पूछा। जब उसने दक्ष के महल में प्रवेश किया तो उन्होंने शिव का अपमान किया। अपने पति के खिलाफ कुछ भी सहन करने में असमर्थ एक विनाशकारी देवी सती ने खुद को यज्ञ की चमकती हुई आग में फेंक दिया। जब शिव के परिचारकों ने उन्हें उनकी पत्नी के निधन की सूचना दी तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र ने दक्ष के महल में कहर ढाया और उनकी हत्या कर दी। इस बीच अपनी प्रिय आत्मा की मृत्यु को शोक मनाते हुए शिव ने सती के शरीर को कोमलता से पकड़ लिया और विनाश का नृत्य शुरू कर दिया। ब्रह्मांड को बचाने के लिए, शिव की पवित्रता को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने 51 टुकड़ों में सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए सती के निर्जीव शरीर को काट दिया। ये टुकड़े कई स्थानों पर पृथ्वी पर गिरे और शक्तिपीठ के रूप में जाने गए। इन सभी 51 स्थानों को पवित्र भूमि और तीर्थ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देवी के इन्हीं 51 शक्तिपीठों के बारे में, जिनमें सबसे पहला स्थान है अमरनाथ शक्तिपीठ का। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक अमरनाथ शक्तिपीठ भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग जिले के पहलगांव के पास स्थित यह मंदिर जुलाई अगस्त के दौरान तीर्थ यात्रा के लिए खुलता है, जब शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि देवी सती का गला यहाँ गिरा था। देवी यहाँ त्रिसंधेश्वर के साथ शक्ति महामाया के रूप में वैभव के रूप में निवास करती है। दोस्तों, दूसरा शक्तिपीठ है अट्टहास शक्तिपीठ। यह पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के लभपुर के अट्टहास गांव में स्थित है। देवी शक्ति फुलारा के रूप में यहाँ प्रकट होती है और कहा जाता है कि उनका निचला होठ यहाँ गिरा था। दोस्तों, तीसरा शक्तिपीठ है बाहुला शक्तिपीठ। अजय नदी के तट पर स्थित यह पवित्र भूमि पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के कटवा से लगभग 8 किलोमीटर दूर केतु ग्राम में स्थित है। देवी बाहुला के रूप में यहाँ निवास करती है और भैरूप के साथ भैरव के रूप में है। सती का बायां हाथ इस भूमि पर गिरा था। दोस्तों, चौथा शक्तिपीठ है बकरेश्वर शक्तिपीठ। यह पीठ
सिवरी शहर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 24 किलोमीटर दूर पपरा नदी के तट पर स्थित है। देवी सती का केंद्र भाग यहाँ गिर गया था और उन्हें शक्ति महिषमर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर अपने 8 प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जो हीलिंग शक्तियों से समृद्ध है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ 5वां शक्तिपीठ है। माँ सती देवी अवंती के रूप में यहाँ निवास करती हैं। यह पीठ मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी के किनारे भैरव पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में देवी का ऊपरी होंठ गिरा था। दोस्तों, छठा शक्तिपीठ है भवानीपुर शक्तिपीठ। देवी सती बांग्लादेश के शेरपुर गांव में स्थित भवानीपुर पीठ में भगवान शिव के रूप में वामन के साथ देवी अपर्णा के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ सती की बाईं पायल यानी कि आभूषण गिरा था। दोस्तों, 7वां शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ। गंडकी नदी के तट के पास नेपाल में मुक्तिनाथ दालागिरी पीठ स्थित है। माँ सती यहाँ गंडकी चंडी के रूप में भैरव के रूप में चक्रपाणी के साथ निवास करती हैं। यहाँ उनका माथा गिरा था और इसलिए इस पवित्र भूमि का उल्लेख विष्णु पुराण में भी किया जाता है, जो हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है। 8वां शक्तिपीठ है जनस्थान शक्तिपीठ। नासिक शहर में गोदावरी नदी घाटी में देवी सती की ठोड़ी के दोनों हिस्से गिर गए। देवी को यहाँ शक्ति भ्रामरी या चिबुका चिन्ह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, 9वां शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ। कराची के उत्तर पूर्व से करीब 125 किलोमीटर दूर हिंगलाज में सती का भ्रामरंध्र सिर के ऊपर का भाग गिरा था। यहाँ देवी शक्ति कोट्टारी के रूप में है। दोस्तों, 10वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। स्थानीय रूप से नरसियांग दुर्गा मंदिर के रूप में जाना जाता है। जयंती शक्तिपीठ यहाँ सती की बाईं जांघ गिरी थी। बांग्लादेश के कालाजोर बोरबाग गांव में स्थित है। देवी यहाँ जयंती शक्ति के रूप में निवास करती हैं। दोस्तों, 12वां शक्तिपीठ है ज्वाला शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश में 30 किलोमीटर दक्षिण में कांगड़ा घाटी में स्थित ज्वाला शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ पांडवों द्वारा खोजा गया। यहाँ देवी सती देवी अंबिका या सिद्धिदा के रूप में निवास करती है। कहा जाता है कि यहाँ सती की जीभ गिरी थी। यह एक ज्वाला के रूप में बैठती है, जो चमत्कारिक रूप से जलती रहती है। दोस्तों, 13वां शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ। यह हिंदू मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कालीघाट वह स्थान है जहाँ माँ सती के दाएं पैर की उंगली गिरी थी। 11वां शक्तिपीठ है योगेश्वरी शक्तिपीठ। माँ काली को समर्पित यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले में ईश्वरपुर गांव में स्थित है। देवी जशोरेश्वरी के रूप में यहाँ निवास करती हैं और भगवान शिव चंदा के रूप में प्रकट होते हैं। दोस्तों, 14वां शक्तिपीठ है काल माधव शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में काल माधव में देवी सती का बायां सिरा गिरा था। देवी शक्ति काली के रूप में यहाँ प्रकट होती हैं। दोस्तों, देवी का 15वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। देवी सती के उग्र अवतार में से एक है माँ कामाख्या। असम के गुवाहाटी में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित यह सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। सती का जननंग यहाँ गिरा था। जून जुलाई के दौरान देवी का मासिक धर्म 3 दिनों तक होता है। इस अवधि के दौरान मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और देवी के योनि पत्थर को ढकने के लिए अंगवस्त्र का उपयोग किया जाता है। 16वां शक्तिपीठ है कंकाली ताल शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में कोपई नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को स्थानीय रूप से कनकलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी को देवगर्भा या कनकलेश्वरी के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों, 17वां शक्तिपीठ है कन्याश्रम शक्तिपीठ। यह प्रसिद्ध मंदिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ देवी शक्ति श्रावणी के रूप में पूजी जाती हैं। दोस्तों, 18वां शक्तिपीठ है चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ। मैसूरी के चामुंडी पहाड़ियों में स्थित पीठ है जहाँ सती के दोनों कान गिरे थे। देवी यहाँ निवास करती हैं और देवी जया दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। दोस्तों, 19वां शक्तिपीठ है किरीट शक्तिपीठ।
शक्ति का मुकुट पश्चिम बंगाल के मुरादाबाद जिले के लालबाग कोर्ट रोड के पास किरीट में गिरा था। यहाँ माँ को देवी विमला के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों 20वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। स्थानीय रूप से आनंदमयी मंदिर के रूप में जाना जाने वाला कुमारी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के खानकुल में रत्नाकर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर देवी सती का दाहिना कंधा गिरा था, उसे शक्ति कुमारी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों देवी का 21वां शक्तिपीठ है त्रिस्त्रोत शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के तट पर है और स्थानीय रूप से भ्रामरी देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। सती का बायां पैर यहाँ गिर गया था और यह शक्तिपीठ भ्रामरी के रूप में निवास करती है यहाँ पे माता, और उसकी पूजा भ्रामरी देवी के रूप में की जाती है। दोस्तों 22वां शक्तिपीठ है मानसा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तिब्बत चीन के मानसरोवर में कैलाश पर्वत के पैर के पास स्थित है। यह एक पत्थर की पटिया के रूप में है। देवी शक्ति दक्षिणायनी के रूप में यहाँ पूजी जाती है। यहाँ देवी का दाहिना हाथ गिरा था। 23वां शक्तिपीठ है मणिबांध शक्तिपीठ। राजस्थान के अजमेर में गायत्री पहाड़ियों पर पुष्कर के पास स्थित यह शक्तिपीठ है, जहाँ सती के 2 मणिबंध या कलाई गिरे थे। यहाँ देवी को गायत्री के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों 24वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ। भारत और नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिथिला है, जहाँ सती का बायां कंधा गिरा था। यहाँ सती शक्ति उमा के रूप में है। दोस्तों 25वां शक्तिपीठ है नैना तिबू शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ प्राचीन राजधानी जाफना श्रीलंका में नल्लूर से 26 किलोमीटर दूर नैनी तिबू मणिपालवम में स्थित है। माना जाता है कि देवी की मूर्ति भगवान इंद्र द्वारा बनाई गई थी और उनकी पूजा भगवान राम और राजा रावण दोनों द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि मां सती की पायल यहाँ गिरी थी। दोस्तों 26वां शक्तिपीठ है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ मां सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ देवी को देवी महाशिरा के रूप में पूजा जाता है। राजा प्रताप मल्ल ने 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों 27वां शक्तिपीठ है चंद्रनाथ शक्तिपीठ। सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह पीठ बांग्लादेश के जटगांव में है। यहाँ देवी को देवी भवानी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ सती का दाहिना हाथ गिरा था। दोस्तों 28वां शक्तिपीठ है पंचसागर शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित यह शक्तिपीठ माँ वाराही को समर्पित है। देवी सती के निचले दांत यहाँ गिरे थे। दोस्तों 29वां शक्तिपीठ है प्रभास शक्तिपीठ। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास प्रभास खेत में देवी सती का पेट गिरा था। यहाँ देवी चंद्रभागा के रूप में है। दोस्तों 30वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ। देवी सती के दोनों हाथ की उंगलियां इस शक्तिपीठ में गिरी थी। देवी की पूजा यहाँ ललिता के रूप में की जाती है। अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी 3 मंदिर है यहाँ पर। दोस्तों 31वां शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। माँ सती सावित्री के रूप में यहाँ प्रकट हुई, जिसे थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा के भद्रकाली के रूप से जाना जाता है। सती के टखने की हड्डी यहाँ गिरी थी। दोस्तों 32वां शक्तिपीठ है मैहर शक्तिपीठ। मैहर 2 शब्दों का एक समूह है। माई का अर्थ है माता और हर का अर्थ है हार। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित इस शहर में सती का हार गिर गया था और इसलिए लोग इसे मैहर कहने लगे। मंदिर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ देवी शिवानी की पूजा की जाती है। दोस्तों 33वां शक्तिपीठ है नंदिकेश्वरी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में सैंथिया शहर में स्थित यह मंदिर है। यहाँ माँ सती का हार गिरा था। यह शक्तिपीठ रेलवे स्टेशन के केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों 34वां शक्तिपीठ है विश्वेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर में स्थित है। विश्वेश्वरी एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है।
जहाँ देवी सती के गाल गिर गए थे। माँ सती को यहाँ राकिणी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों 35वां शक्तिपीठ है शिवाचार्य शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान में कराची के पास पारकई रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। देवी सती की आंखें यहाँ गिर गई और उन्हें महिषमर्दिनी के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। दोस्तों 36वां शक्तिपीठ है स्वदेश शक्तिपीठ। नर्मदा नदी के स्रोत बिंदु पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोंडेश देवी का दायां नितंब गिर गया था। यहाँ देवी नर्मदा के रूप में है। दोस्तों 37वां शक्तिपीठ है सेलम शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश में श्री सेलम में स्थित इस शक्तिपीठ में मां सती की दाईं पायल गिरी थी। यहाँ देवी की पूजा सुंदरी और श्री सुंदरी के रूप में की जाती है। 38वां शक्तिपीठ है श्री शैल शक्तिपीठ। शक्तिपीठ बांग्लादेश में जैनपुर गांव में श्री शैल में स्थित है। माना जाता है कि देवी सती की गर्दन यहाँ गिरी थी। यहाँ देवी महालक्ष्मी के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों 39वां शक्तिपीठ है शुचि शक्तिपीठ। यह मंदिर सुचिंद्रम में स्थित है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी मार्ग पर 11 किलोमीटर दूर स्थित है। सती यहाँ देवी नारायणी के रूप में निवास करती है। दोस्तों 40वां शक्तिपीठ है शिकारपुर शक्तिपीठ। सोंडा नदी के तट पर स्थित शिकारपुर बांग्लादेश में बारिसल शहर से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ देवी को माँ सुनंदा या देवी तारा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 41वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा शक्तिपीठ। राधा किशोरपुर गांव में स्थित उदयपुर शहर के कुछ किलोमीटर दूर त्रिपुर बैरावी शक्तिपीठ है, जहां सती का दाहिना पैर गिरा था। देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। 42वां शक्तिपीठ है उज्जानी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के गुस्कारा स्टेशन के उज्जानी गांव में स्थित शक्तिपीठ में देवी सती की दाहिनी कलाई गिरी थी। उन्हें यहाँ देवी मंगल चंडिका के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों 43वां शक्तिपीठ है वाराणसी शक्तिपीठ। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में स्थित है। यहीं पर देवी सती की बालियां गिरी थी। यहाँ देवी को विशालाक्षी और मणिकर्णी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों जो 44वां शक्तिपीठ है वो है विभास शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तमलुक में स्थित यह शक्तिपीठ है। यहाँ देवी सती का बायां टखना गिरा था। देवी को कपालिनी के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। 45वां शक्तिपीठ है भरतपुर शक्तिपीठ। ऐसा माना जाता है कि देवी सती के बाएं पैर की उंगलियां राजस्थान के भरतपुर जिले के विराट नगर में गिरी थी। सती को यहाँ अंबिका शक्ति के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों 46वां शक्तिपीठ है वृंदावन शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भूतेश्वर मंदिर में यह शक्तिपीठ स्थित है। कहा जाता है कि देवी सती के केशों के छल्ले यहाँ गिरे थे। देवी को देवी उमा के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। दोस्तों 47वां शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। देवी सती के बाएं स्तन यहाँ गिरे थे। देवी यहाँ त्रिपुर मालिनी के रूप में निवास करती है। दोस्तों 48वां शक्तिपीठ है अंबाजी शक्तिपीठ। चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों द्वारा संरक्षित यह भव्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मंदिर गब्बर पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। कहा जाता है कि सती देवी का हृदय यहाँ पर गिरा था। आद्य शक्ति यहाँ देवी अम्बा के रूप में प्रकट होती है। दोस्तों अगला शक्तिपीठ है झारखंड शक्तिपीठ। झारखंड के देवगढ़ में स्थित वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर है जहाँ देवी सती का हृदय गिरा था और उन्हें जय दुर्गा के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। 50वां शक्तिपीठ है दंतेश्वरी शक्तिपीठ। छत्तीसगढ़ में स्थित दंतेश्वरी मंदिर दंतेश्वर देवी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव पृथ्वी के चारों ओर देवी सती के निर्जीव शरीर को ले जा रहे थे, तब देवी सती के दांत यहाँ गिरे थे। दोस्तों 51वां शक्तिपीठ है विराज शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ भुवनेश्वर के पास जाजपुर में स्थित है। इस पीठ को नबी गया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि देवी सती की नाभि यहाँ गिरी थी। यहाँ सती को देवी विमला के रूप में पूजा जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया माँ सती के 51 शक्तिपीठों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।